अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टोरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक और स्टोरी सुनने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के आर के स्टोरीज़ को मिलेंगे ऐसी दूसरी मज़ीद स्टोरीज़ के साथ। तो अभी जो है हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिया कि अब मैं किसी भी जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। यानी कि घोड़ा जो था एक मतलब पता नहीं क्या गलत मशवरा दे देता है किसी जानवर को, तो उसके बदले में इसको जो है पता नहीं कुछ ना कुछ सज़ा मिलती होगी। इसी वजह से जो है ना मतलब इसने कान पकड़ लिए हैं। तो अभी जो है हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है। तो यहाँ पे एक गांव में एक किसान था जिसे जानवर की बोली समझ में आती थी। एक शाम किसान अपने बाड़े में चारा डालने गया। उस वक्त किसान का बैल और घोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। यानी कि किसान था, उसके दो जानवर थे, एक बैल था एक घोड़ा था। सी वो आपस में बातें कर रहे थे। किसान कान लगाकर उन दोनों की बातचीत को ध्यान से सुनने लगा। यानी कि उनकी जो बातचीत हो रही थी उनको जो ध्यान से सुनने लगा था। बैल उदासी से घोड़े से कह रहा था, वाह घोड़े भाई, तुम्हारे तो जब देखो ठाक ही ठाक हैं। दोनों वक्त की मसाइल से तुम्हारा जिस्म चमचम करता रहता है। खाने के लिए चने भी तुम्हें खूब मिलते हैं, फिर मालिक को पीठ पर बिठाकर इधर उधर घुमाने फिरने भी जाते हो। एक मैं हूँ कि दिन भर खेत में लगे रहता हूँ, जरा भी सस्ता या नहीं कि घो- मालिक के कूड़े पेट पर दान दान बरसने लगते हैं और शाम को वापस आऊं तो ये रोका सोका चारा खाने को मिलता है। यानी कि मतलब वो जो बैल था वो घोड़े को अपनी जो है दास्तान सुना रहा था कि भाई तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हें तो मतलब अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, मुझे तो रूखा सूखा जो मिलता है चारा मुझे वो खाना पड़ता है। घोड़े ने ये सुनकर उतराते हुए कहा, उदास क्यों होते हो बैल भाई? मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो तो तुम भी मेरी तरह शानो शौकत से रह सकते हो। तो घोड़े ने बोले सोचा कि भाई अब ये उदास है, तुम इसको जो है कुछ मशवरे देता हूँ। तो अ, बैल ने बेतबाही से कहा, जल्दी जल्दी बताओ घोड़े भाई कि मुझे शान शौकत से जीने के लिए क्या करना चाहिए। घोड़े ने हंसते हुए बैल से कहा, आसान काम है। कल जब मालिक के नौकर तुम्हें लेने के लिए आए तो उन्हें खुद को छूने न देना। उन्हें सींग दिखाना, एकदम अजीबो-गरीब हरकतें करना, ज़मीन पर लेट जाना, कुछ मत कहना और मुंह से सफ़ेद झाग निकालने लगना। बस फिर तो तुम्हारा ऐश ही ऐश होगा। तो ये जो मशवरा था ये घोड़े ने जो है उसको दिया बैल को। काफ़ी खतरनाक मशवरा मुझे लग रहा है ये। सीधे साधे बैल को गलत मशवरा देते हुए घोड़े को देखकर किसान ने ये ठान लिया कि वो एक न एक दिन घोड़े को जरूर व जरूर अच्छा सबक सिखाएगा, कि वो आइंदा कभी भी किसी जानवर को गलत मशवरा देने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरे दिन जब किसान के नौकर बैल को लेने गए तो बैल ने घोड़े की दिए हुए गलत मशवरे पर अमल करते हुए ऐसे उधम मचाई के नौकरों के छक्के छोड़ गए और वो डर कर भाग गए। किसान के पास पहुंचे और सारा माजरा कहकर सुनाया। यानी कि जो मतलब उसने जो बात करी थी उसने घोड़े ने बैल से, तो बैल ने वो जो है इसकी बात को सीरियसली लेकर उससे जो है ना जो भी मशवरा उसको दिया था वो सारा इसने जो है ना अपने ऊपर कायम किया। किसान ने बैल की हालत जांचने का नाटक करते हुए कहा कि लगता है कि बेचारा बैल बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करने से बीमार पड़ गया है। इसके लिए आज से ये आराम करेगा और बैल की जगह आज से घोड़े को बुल में झाटा जाएगा। और जब तक बैल अच्छा नहीं हो जाता खेत में घोड़ा ही काम करेगा। यानी कि अभी जो है ना ये
बैल वाला सीन जो है अभी घोड़े पर उल्टा पड़ गया था, यानी कि अभी बैल की जगह पे घोड़े को जाना पड़ रहा था। अब तो घोड़े की शामत आ गई। दिन भर खेत में कोड़े खा खा कर घोड़े की सारी शानो शौकत निकल गई। वो मन ही मन में पहचाता लगा कि इसने बैल को गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया। एक हफ्ते बाद किसान ने जानबूझकर घोड़े और बैल के लिए एक जगह पर घास डाली, ताकि वो जान सके कि दोनों के दरमियान क्या बात होती है। घोड़े को देखकर बैल चहकते हुए बोला, वाह दोस्त, क्या मशवरा दिया तुमने। मैं तो किस्मत से राजा हो गया हूँ। अब तो जो कुछ नहीं करना पड़ता और वक्त वक्त पर ताज़ा खाने को मिलता है। यानी कि ये सुनकर घोड़े को काफी, मतलब जो बैल था उसको काफी आराम और सुकून मिल रहा था, और जो घोड़ा था उसको जो है मेहनत मजदूरी करनी पड़ती। ये सुनकर घोड़ा पाँच गया और के बैल की नीयत में अब काम पर जाने की नहीं है। घोड़े ने दिल में सोचा, अगर बैल अपने काम पर नहीं जाएगा तो उसकी इसी तरह कुछ दिन और खेत पर काम करते करते वो तो फिर लोक सदा हर जाएगा। इसने कुछ सोचते हुए बैल से कहा, दोस्त, बड़े दुख के साथ तुम्हें कहना पड़ रहा है कि मालिक ने तुम्हें एक कसाई को बेच दिया है, क्योंकि मालिक की नज़र में अब तुम किसी भी काम के नहीं रहे। ये देखकर ये देखभाल और वो दो वक्त का हरा भरा चारा इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सेहतमंद हो जाओ और कसाई इस हिसाब से अच्छी रकम वसूल की जा सके। ये सुनते ही बैल सूखे पत्ते की तरफ तह-तह कांपने लगा और घबराते हुए इसने घोड़े से कहा कि घोड़े भाई, तुम ही मुझे बचाने की कोई तरकीब निकालो। मैं इस तरह नाटक करके मरना नहीं चाहता हूँ। घोड़े ने तीर निशान पर लगता देखकर कहा कि कल से बीमार होने का नाटक मत करना। मालिक को तुम भले चंगे लगोगे तो वो तुम्हें नहीं बेचेगा। घोड़े की लालची देखकर इंसान रोज से हंसते, पर दूसरे दिन बैल को भुला चंगा देखकर किसान ने उसे फिर से खेत पर बुला लिया, और घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिए और जो है किसी भी दूसरे जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। यानी कि जो घोड़ा था अभी जो है वो कान पकड़ लिया तो घोड़े ने, और जो है वो किसी दूसरे को गलत मशवरा नहीं देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेगा ऐसी दूसरी स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आर के स्टोरीज को। थैंक यू सो मच।